नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 51 नंबर के श्लोक पर पिछले वीडियो में चर्चा की थी। वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति समत्व रूप बुद्धि योग में लगता है, ऐसे समत्व रूप बुद्धि योग में लगे हुए ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग करके जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष रूपी पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की चर्चा हमने वहाँ पर की थी। अभी 52 नंबर का श्लोक प्रसंग प्राप्त है, जिसका हम यहाँ से पाठ करते हैं। यदा ते मोहे कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। देखिए क्या कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर देते हुए ही कह रहे हैं। यदा यदा अर्थात जब, जिस काल में या जब ते बुद्धि अर्थात हे अर्जुन, जिस काल में ते बुद्धि अर्थात तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह कलिल किसे कहा गया है कि मोह रूपी दलदल को, मोह रूपी दलदल यहाँ पर प्रयोग किया है, या मोह रूपी मलिनता बोल सकते हैं हम। मोह कलिलम अर्थात मोह रूपी मलिनता को व्यतितरिष्यति। व्यतितरिष्यति ये शब्द है, इसका अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से पार कर लेना। व्यतितरिष्यति, तरिष्यति अपन प्रयोग करते हैं मतलब पार कर लेना, और ये व्यतितरिष्यति कुछ उपसर्ग लगा करके इन्होंने शब्द बनाया, तो इसका मतलब है पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से पार कर लेना। कि कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि जिस काल में ते बुद्धि अर्थात जिस काल में हे अर्जुन तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह रूपी कलिल को, मोह रूपी मलिनता को पूर्णतः संतरिष्यति अर्थात पूर्णतः सम्यक रूप से पार कर लेगी, अर्थात तुम्हारे मन से ये मोह रूपी अंधकार जो है पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। तदा तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासी। तदा मतलब तब, श्रोतव्यस्य, श्रोतव्य का मतलब क्या, शुरू धातु से तब्यत पित्ते करके शब्द बना, तो तब सुनने योग्य, श्रोतव्य मतलब होता है सुनने योग्य, तब सुनने योग्य विषय का, और श्रुतस्य और जो सुन लिए हैं, जो पहले से सुन रखे हैं, ऐसे सभी भोगों का, ऐसे सभी भोगों से, क्या कह रहे हैं, श्रोतव्यस्य श्रुतस्त्वचा अर्थात जो पहले से ही सुने हुए भोग हैं, जो सुनने योग्य भोग हैं, श्रोतव्यस्य अर्थात जो सुनने योग्य भोग हैं, और श्रुतस्य च और जो सुने हुए, पहले से ही सुने हुए भोग हैं, उनसे निर्वेदम गंतासी, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। निर्वेदम अर्थात वैराग्य को गंतासी अर्थात प्राप्त हो जाओगे, कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी मलिनता से पूर्ण रूप से व्यतितरिष्यति पार कर लेगी, इस मोह रूपी मलिनता को पूर्ण रूप से दूर कर देगी, तब तुम क्या होगे, तब तुम श्रोतव्यस्य की, जो सुनने योग्य समस्त भोग आदि हैं उनसे, एवं श्रुतस्य च और जो भोगे हुए या फिर सुने हुए जो भोग आदि हैं उनसे निर्वेदम गंतासी की वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। तब तुम स्वतः ही इन सुने हुए और सुनने योग्य विषय भोगों से क्या करोगे, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। निर्वेदम गंतासी ऐसा प्रयोग यहाँ पर किया है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए। यदा शब्द है, यथ शब्द में दाल पित्ते करने पर यदा बनता है, वैसे ही तदा शब्द है तो तत् शब्द में दाल पित्ते करने पर तदा शब्द बनता है। बुद्धि ही शब्द कई बार पढ़ चुके हैं, बुद्ध धातु में अक्तिन पित्ते करने पर प्रथमा का एक वचन जो है बुद्धि ही बना है। गंतासी शब्द है, लुट लकार, गम धातु में लुट लकार में यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का जो शब्द है वो गंतासी बनेगा। निर्वेदम शब्द है, निर उपसर्ग पूर्वक विद धातु से घय पित्ते करते हैं तो निर्वेद बनता है, उसी का द्वितीय एक वचन रूप जो है निर्वेदम है। श्रोतव्यस्य शब्द है, श्रु धातु में तब्यत पित्ते करके षष्ठी एक वचन का रूप श्रोतव्यस्य बनता है। श्रुतस्य रूप है,
श्रु धातु में त प्रत्यय करेंगे तो श्रुत बनेगा, उसी का षष्ठी एकवचन में श्रुतस्थ बन गया। बुद्धि व्यतितरिष्यति रूप है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक संधि हुई है, बुद्धि धन व्यतितरिष्यति, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग है, विसर्ग को रा हो गया, बुद्धि धन व्यतितरिष्यति रूप बना है, बुद्धिर व्यतितरिष्यति रूप बना है। मोह कलिलम, मोह कलिलम शब्द है एक, मोहा एव कलिलम, यहाँ पर कर्मधारय समास है कि मोह रूपी कलिल, तो मोह एव कलिलम, मोह ही है कलिल, ऐसा मोह कलिलम यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। इस प्रकार हमने अभी 52 नंबर के श्लोक पर चर्चा की। 53 नंबर के श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।